तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज हम जा रहे हैं केदारनाथ अंबाला से। अंबाला हरियाणा आप सभी को ऑलरेडी पता है। बाइक पे जाएंगे, सारी पैकिंग हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाइक कौन सी लेके जा रहा हूँ और क्या क्या रूट रहेगा। तो सारा कुछ डिस्कस करते रहेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन चैनल के साथ बने रहना। और ये व्लॉग रहने वाला है मोटो व्लॉग, क्योंकि बाइक जा रही है। तो स्टे ट्यून्ड। पहुंच के मैं तुम्हें तो दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर जो बाइक जा रही है वो एक मेरी टीवीएस अपाचे है, एक 155 पल्सर है और एक होंडा हॉर्नेट है और एक रॉयल एनफील्ड बुलेट है। तो यहाँ पर ये मेरी अपाचे है। आगे बाइक्स जो है वो आगे आपको वीडियोस के अंदर दिखेंगी। ये एक सीरीज़ है 4 धाम यात्रा की। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ट्रिप को यहाँ पर 0 कर दिया है। पेट्रोल भी अभी इसके अंदर नहीं है, आगे फ्यूल फुल कराएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा इसका ऑडोमीटर है। तो अब ज़रा होते हैं रेडी और मम्मी को करते हैं बाय बाय। मिलते हैं एक हफ्ते बाद मम्मी से। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो मैं बाइक को लेके आगे निकलता हूँ और आगे जो हमारे यार दोस्त खड़े हैं उनके पास मिलते हैं। तो ये यहाँ पर अपाचे के साथ 2 बाइक्स और ऐड हो गई हैं। एक पल्सर 150 है और उसके बाद रॉयल एनफील्ड बुलेट है। तो यहाँ पर ये हमारे फ्रेंड्स हैं। उसके बाद अभी एक होंडा हॉर्नेट जो है वो आगे से ज्वाइन करेगी, 3 या 4 किलोमीटर आगे से। फ़िलहाल आगे निकलते हैं यहाँ से। On a new adventure. तो ये पहला हॉल्ट है। यहाँ पर अभी टैंक फुल कराएंगे बाइक का और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं महेश नगर में, अंबाला कैंट से। तो वहाँ से हम सारे एक साथ जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर टैंक फुल करा लेता हूँ मैं। और प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो 106 रुपये है पेट्रोल का, जो करंटली जिस टाइम मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ वहाँ पर 9 रुपये सस्ता हो चुका है। तो 97 चल रहा है। जब मैंने टैंक फुल कराया तो 106 था। तो अब यहाँ पर टैंक फुल करा के आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 बाइक्स तो रेडी हैं टैंक फुल करवा के। अब 2 का वेट हो रहा है और ये वेट करते करते मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हो गया था। अभी यहाँ पर हॉर्नेट को आना है और उसके बाद बुलेट भी आ रही है। उसका जो रेयर सीट के लिए जो सपोर्टर लगता है वो भी लगवाना था। तो वो कंप्लीट करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो अब हम यहाँ पर निकल चुके हैं सारे। पूरा का पूरा जो हमारा स्क्वाड है वो 4 बाइक्स हैं इसके अंदर और टोटल 8 मेंबर हैं। तो अब हम यहाँ से अंबाला से निकल चुके हैं और यहाँ से हम साहा होते हुए, उसके बाद फिर हम मुलाना और फिर रुड़की सहारनपुर होते हुए आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी अपाचे है और हमसे आगे जो है पल्सर चल रही है 150 और बुलेट भी है हमारे साथ और एक हॉर्नेट भी है। तो अभी आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे रूट भी दिखाता रहूँगा साथ के साथ कि फ़िलहाल अभी हम कहाँ पर हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं। यहाँ पर हम साहा क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड है। सहारनपुर यहाँ से 78 है, हरिद्वार 158 किलोमीटर है। तो अभी हमारा जो पहला हॉल्ट है वो हरिद्वार का है। तो यहाँ पर 158 किलोमीटर हमें आज रात को बाइक चलानी है। उसके बाद हरिद्वार में रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि भाई नेक्स्ट कितने बजे हमें निकलना है केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी हम टोटल जो है 77.6 किलोमीटर राइड कर चुके हैं। और ये हमारा पहला हॉल्ट है सरसावा में, यमुनानगर को क्रॉस करके सहारनपुर से थोड़ा सा पहले ही ये पड़ता है। तो यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ा पानी पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए। नाइट में राइड कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइट्स अच्छी हैं। ये हॉर्नेट है पीछे और जो अपाचे है यहाँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी पता ही होगी, मैंने यहाँ पर लाइट्स लगाई अपनी बाइक के अंदर। और टाइम आप देख सकते हो रात को 8:30 बज रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए और देखेंगे कि नेक्स्ट हॉल्ट हम कहाँ लेते हैं। तो ये हमारी ट्रिप का पहला टोल टैक्स या टोल प्लाज़ा पड़ रहा है, जो सहारनपुर के आसपास ही पड़ता है। खैर हम तो बाइक्स पे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कार से आ रहे हो अंबाला या चंडीगढ़ की तरफ से, तो यहाँ पर आपको अंबाला से हरिद्वार के बीच में टोटल जो है आई थिंक 3 से 4 टोल प्लाज़ा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं फर्स्ट वन और उसके बाद फिर आगे आपको जो नेक्स्ट मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून, बने रहो वीडियो के साथ। Adventure.
और ये ट्रिप जो है हमारा ऑलमोस्ट 7 डेज़ का रहने वाला है, तो बहुत वीडियोस आएंगी, तो स्टे ट्यून। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक और टोल प्लाजा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. अपने वाला ले ले, स्पोर्ट्स वाला। पीछे वाला बंदा फिर भी टूट गया। इसका लोग भी निकल रहा भाई, तो तभी तो गिरा ये। अबे लोग खराब है इसका, अभी तो गया यूं करके शुरू करके चला गया। सीधा आजा। अब हम यहाँ पर 140 के आसपास जो है किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो रास्ता जो है 2 कटते हैं, एक तो भगवानपुर होके जाता है रुड़की से 7 से 8 किलोमीटर पहले ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी जो एक बाइक थी बुलेट वो भगवानपुर होके हरिद्वार के लिए निकल गई थी, और जो हम 3 बाइक्स थे वो हम जो है रुड़की के अंदर आ गए थे। और ये इस ट्रिप का तीसरा टोल टैक्स यहाँ पर टोल प्लाजा आ चुका है, और ये आई थिंक रुड़की के आसपास ही आने वाला है। एग्जैक्ट हमने नोट तो किया नहीं था क्योंकि टोल तो भरना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 से 4 टोल टैक्स जो है वो ऑटो मतलब पड़ते हैं टोटल यहाँ पर, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। और अब आपसे मिलते हैं रुड़की में, क्योंकि हम जो है भगवानपुर वाले रास्ते से नहीं गए थे, रुड़की वाले रास्ते से गए थे, तो वहाँ पर मिलते हैं और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हमारी एक बाइक का, जो भगवानपुर वाले रास्ते से हरिद्वार की तरफ निकल गई थी। तो अब यहाँ पर उनसे बात करते हैं और फिर निकलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये हॉर्नेट खड़ी है आगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारी दूसरी बाइक्स जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं। अब ये एरिया जो था वो रुड़की का ही एरिया है। यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक लेके थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि 140 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ पर डन कर चुके हैं, और 180 टोटल हरिद्वार पड़ता है अम्बाला से। तो ये कंप्लीट करने के बाद अभी हरिद्वार वाले रोड पर हम निकल जाएंगे। और ये मेरा टेक चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। 20+ सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हैं, और ये वीडियो आ रही है एडवेंचरर मनीष पे। तो अभी आगे मिलते हैं, हरिद्वार की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। तो रुड़की से हरिद्वार की तरफ जाते हुए जब हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो वहाँ से जो रोड मिलता है वो हमें सिंगल लेन रोड मिलता है, मतलब एक ही रोड के अंदर ही आपको आना और जाना एक ही से पड़ेगा, तो कोई डिवाइडेड रोड नहीं है। तो यहाँ पर रात में चलाना बहुत रिस्की हो जाता है, तो कोशिश करना है यहाँ पर जब भी आप जाओ तो रात में, तो यहाँ पर जो है अपनी स्पीड है वो थोड़ी सी कंट्रोल में रखो, ट्रैफिक का ध्यान रखो, क्योंकि इधर साइड जो है वो किसी का कुछ भरोसा नहीं होता, कौन कहाँ से कैसे कट मार जाए, कौन से कहाँ से ओवरटेक कर ले, कोई भी आइडिया नहीं होता। तो जब भी आपको प्रॉपर जगह मिले तभी आपको ओवरटेक करना है, अदरवाइज़ आपको ओवरटेक नहीं करना है, और सामने वाले ट्रैफिक का भी खास ध्यान रखना है। ये जो है ये ऑलमोस्ट कितना 7 से लेके 15 किलोमीटर के बीच में ये स्ट्रेच रहेगा सिंगल रोड वाला। उसके बाद ये डबल रोड हो जाता है, और उसके बाद काफ़ी बढ़िया रोड जो है वो हरिद्वार तक बना हुआ है। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको वो रोड भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप किलोमीटर देख सकते हो, 176.5 किलोमीटर डन हो चुके हैं, और हम यहाँ पर खड़े हैं हरिद्वार की एंट्री पे। यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से एंटर करके हरिद्वार मार्केट के अंदर होकर अंदर चले जाएं, या फिर हम अभी बाईपास पर ही रहें ऑलमोस्ट कितना 5 से 6 किलोमीटर, और उसके बाद जो है सीधा पार्किंग में बाइक खड़ी करें। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पर नाइट स्टे करना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम जो सामने मेन रोड जा रहा है इसी पे ही आगे 2-3 फ्लाईओवर और आगे जाकर हम यहाँ पर पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर लेंगे और रूम लेके रेस्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो ये है मेन जो हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास वाला हाईवे है, ये वो है, और इस पे हमें 2-3 फ्लाईओवर क्रॉस करने थे, और उसके बाद फिर हमें लेफ़्ट लेके पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करनी थी। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ, मतलब हरिद्वार के अंदर ही हैं हम यहाँ पर, और ये हमारी बाइक्स हमारे साथ चल रही हैं। तो जब भी आप ग्रुप में जाओ तो खास ध्यान रखो कि आपकी जो बाइक्स हैं वो आपके आसपास ही रहें,
जो भी आपके ग्रुप की बाइक्स हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस ना मेंटेन करें, क्योंकि इससे फिर दिक्कत हो जाती है, इधर उधर भटक जाते हैं रास्ता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अभी हरिद्वार के अंदर ही हम चल रहे हैं, ये बाईपास कर रहे हैं। एक्चुअली में ये बाईपास वाला हाईवे है, तो अगर आप इस पे जाते हो तो आप डायरेक्ट ऋषिकेश चले जाओगे हरिद्वार के अंदर एंटर किए बिना। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं पार्किंग के लिए, और पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये अब हम उस हाईवे से नीचे आ चुके हैं, और अब हमें इस हाईवे के साथ साथ ही चलना है। फ्लाईओवर जो ये जा रहा है ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास वाला, तो इसके साथ साथ हमें आगे चलना है, और उसके बाद पार्किंग हमें मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आगे चल रहे हैं फिर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हरिद्वार की पार्किंग आ चुकी है, अलकनंदा पार्किंग। एक्चुअली में ये 4 व्हीलर्स के लिए है, 2 व्हीलर्स के लिए इससे भी आगे है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है वो आगे हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इनसे पूछ लिया था, तो इन्होंने बोल दिया था कि आपकी जो पार्किंग है वो आगे है, तो बहुत आगे है, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास जो है वो आगे हमें जाना पड़ा। हर की पौड़ी के पास ही बिल्कुल वो पार्किंग है। तो हरिद्वार के अंदर 2 व्हीलर की जो सबसे बड़ी पार्किंग है वो है दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जब भी आप 2 व्हीलर पे आओ तो आप किसी से भी पूछ लेना वहाँ पर कि भाई ये दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग कहाँ पर है, तो आप अपनी बाइक जो है वो वहाँ पर पार्क कर सकते हो। इस पे जो है वो 24 आवर्स का फेयर जो लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अलग अलग बाइक्स का अलग अलग हिसाब किताब है, अलग अलग पार्किंग का। तो यहाँ पर हम अपनी बाइक को पार्क कर देंगे, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं रूम के लिए क्या मिलता है। तो पार्किंग में खड़ी कर दी है गाड़ी। तो ये अब हम जा रहे हैं हरिद्वार की मेन मार्केट के अंदर, वहाँ पर रूम देखेंगे क्या कुछ है। और ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जो गंगा नदी है उनके ऊपर से। और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। रात को हम पहुँचे थे 10-11 बजे के आसपास, लेकिन तब भी हद से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ और ट्रैफिक है। चलो भाई आगे हरिद्वार। ओ भाई साहब, ओए होए पानी के पास हवा कितनी वो है ना। तो हमारी इस ट्रिप का ये पहला पड़ाव था हरिद्वार अंबाला से। अब यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो है रेस्ट करना, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में सोनप्रयाग के लिए निकलना, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो केदारनाथ है। उसके बाद हम आगे जो 4 धाम है वो भी करेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर रूम का पता करते हैं, देखते हैं रूम मिलता है या नहीं मिलता। आप भी आगे शॉक हो जाओगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें पूरे हरिद्वार के अंदर एक भी रूम नहीं मिला था। हमने हरिद्वार के 1 होटल नहीं, 2 होटल नहीं, 3 होटल नहीं, रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए ऑलमोस्ट सारे होटल्स में पता किया, कहीं भी हमें एक भी रूम अवेलेबल नहीं मिला था। और ये मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग था, क्योंकि मैं हरिद्वार 5th पता नहीं 6th टाइम जा रहा था, तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। भाई सीधा ही मना। हाँ मेन पता क्या है, ये है यहाँ पर हर की पौड़ी पे, इसलिए बुक हैं सारे ये। तो गाइस पूरे हरिद्वार में हमें होटल तो कहीं मिला नहीं था, तो अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है रुकने का, नाइट स्टे करने का, वो है हर की पौड़ी पे। तो अब हम वहीं पर ही जा रहे हैं, वहीं पर ही अब हम सोएंगे रात को, और फिर सुबह सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। ये है जगह, ये है रास्ता। हाँ सही बात है, यहीं सो जाएंगे यार। और ये ठीक है, ये टाइम से सवेरे 4-5 बजे उठा देते हैं। हाँ
उनकी भी पूजा अपनी दोबारा